डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आपको इस वीडियो में क्लास 10th सीबीएसई के एक्सरसाइज 1.4 मैथमेटिक्स का बताएंगे हम। आपको एक एक क्वेश्चन ध्यान से देखना है। तो आपका इसी क्रम में पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। बुक ओपन कर लीजिए। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग the long division state whether the following rational number will have a terminating decimal expansions or a non-terminating repeating decimal expansions। और आपका क्वेश्चन यहाँ पर राइट किया गया, ध्यान से देखिए कि 13/3125, 17/8, 64/455, 15/1600, 29/343। इस क्रम में कई हमने 5 क्वेश्चन लिख दिया आपके यहाँ पे। और आपको हम बताएंगे कि कैसे ये प्रूव करेंगे कि ये टर्मिनेटिंग फॉर्म में है या नहीं है। जो आपका ये नीचे वाला होता था डेनोमिनेटर, ऊपर वालों को न्यूमरेटर, नीचे वाले को डेनोमिनेटर बोलते हैं। जिस फ्रैक्शन का डेनोमिनेटर का फैक्टर 2 और 5 के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में होगा उसको हम टर्मिनेटिंग परफॉर्मिंग में ले लेंगे, अर्थात टर्मिनेटिंग डेसिमल में हो कन्वर्ट कर सकते हैं उसको। और जिसका 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर का फैक्टर बन जाता है, 7, 3 या कोई भी नंबर 2 और 5 के अलावा, तो वो जान लीजिए कि नॉन टर्मिनेटिंग में होगा। तो हम आपको पहला क्वेश्चन बता रहे हैं, ध्यान से देखिए। इसका डेनोमिनेटर क्या है, 3125। इसका फैक्टर करने जा रहे हैं हम। अगर हम 5 से काट इसको फैक्टर करें तो ये फैक्टराइज हो जाएगा। 5 से 35, 5 25, 5 5 25। यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5, ये आपका हो गया 1 2 3 4 5, यानी 5 का मल्टीप्लाई 5 बार करेंगे तो ये हो जाएगा। इसका फैक्टर ओनली 5 के टर्म में है। अगर हम इसमें इंक्लूड करना चाहें तो 2 के पावर 0 कर सकते हैं, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट 3 पावर 0 करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं, लेकिन उसका हमको उसको लेना ही नहीं है। सो इस नंबर को आप क्या लिख सकते हैं कि ये नंबर टर्मिनेटिंग फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। ओके, हेंस 13/3125 ओके is terminating decimal ओके। टर्मिनेटिंग डेसिमल ओके। तो आप इस तरह से क्वेश्चन को लगा सकते हैं। और अगर जिसका फैक्टर नहीं बनेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका ये देखिए 5 है, 5 का यहाँ पर अगर हम इसका अगर हम करते हैं 343 का, तो यहाँ से 7 करेंगे। ये आपका फैक्टर बन जाएगा, यानी 343 का 7 3 बार। ये इसका ये आपका क्या है, 7 के फैक्टर में है। इसमें 2 और 5 इंक्लूड नहीं है उसके मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। ओके, तो इस तरह आप इसको इस क्वेश्चन में कौन सा फ्रैक्शन डेसिमल टर्मिनेटिंग में है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग में है, आप इसको पहचान सकते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिएगा, इसी तरह आप आगे लगाइएगा। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो इसी क्रम में आपका क्वेश्चन नंबर 2 है इस एक्सरसाइज का। राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ these rational numbers in questions 1 above which have terminating decimal expansions। क्वेश्चन में ये है कि आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जो आपने टर्मिनेटिंग प्रूव किया है उसको डेसिमल फॉर्म में चेंज कीजिए।
तो सबसे पहले आप उसके डेनोमिनेटर का जितना भी क्वेश्चन दिया गया सबका फैक्टर कर लीजिए, और फैक्टर करने के बाद अगर वो 2 और 5 के फैक्टर में आता है तो वो टर्मिनेटिंग फॉर्म में होगा। ओके, और टर्मिनेटिंग फॉर्म में है तो उसको आप क्या कर दीजिए, उसको डेसिमल में चेंज कर दीजिए। आप 2 मेथड से चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये जानिए कि अगर हम 13 में 3125 का डिवाइड करते हैं तो ये आपका डेसिमल में फॉर्म में ये आपका चेंज हो गया, तो ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म है, क्योंकि अगर इसके आगे और कहीं खत्म ना होता उसको नॉन टर्मिनेटिंग बोला जाता है, और ये डेसिमल फॉर्म खत्म हो गया इसलिए इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग फॉर्म। तो इस क्रम में आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको बता दिया गया है, इसका फैक्टर 5 और 2 के टर्म में है, ओनली 5 के टर्म में है तभी वो नॉन टर्मिनेटिंग है, अगर ओनली 2 के टर्म में तभी टर्मिनेटिंग है, अगर 2 और 5 के टर्म में है तभी वो टर्मिनेटिंग है। अदरवाइज कहीं अगर वो 7, 3 या और कोई नंबर आ जाता है उसके फैक्टर में तो वह टर्मिनेटिंग में ना होकर के नॉन टर्मिनेटिंग में हो जाएगा। ओके, लेकिन अगर 5 में है या 2 और 5 में है और केवल 2 में है तो वो टर्मिनेटिंग माना जाएगा, और उसमें न्यूमरेटर में डेनोमिनेटर का डिवाइड करेंगे तो डेसिमल जो होगा वो टर्मिनेटिंग फॉर्म में ही होगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपने बता दिया आपका हमने, और आप इसको कॉपी कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बारी है। ओके, तो इसको कॉपी कर लीजिए। इस क्रम में आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, द फॉलोइंग रियल नंबर्स have decimal expressions as given below. In each case decide whether they are rational or not. If they are rational and of the form p by q, what can you say about the prime factors of q? तो आपको ये बताना है कि जो नंबर्स हैं आपको व्हाइट बोर्ड पे दिख रहे होंगे, ये नंबर आपको ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म में है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म में है, जो कि आपको व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा होगा। सबसे पहले देखिए इसकी मेन पहचान ये है कि अगर ये नंबर सीमित है तक वो खत्म हो गई, इनफ है, तो वो जान लीजिए कि उसके आगे डॉट डॉट या रिपीटिंग फॉर्म में नहीं है तो वो डेसिमल जो फॉर्म है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म कहलाएगा। अगर वो इस तरह है कि डॉट डॉट लगा हुआ है तो वो जान लीजिए असीमित, तो वो आगे तक संख्या जाएगी, वो नंबर जो है आगे तक भी हो सकता है, या इस तरह उस पर बार लगा हो तो रिपीटिंग नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। इसलिए दोनों नंबर जो कि इनफाइनाइट तक इंडिकेट कर रहा है और ये बार बार रिपीट करने वाले नंबर है, इसलिए दोनों नंबरों को नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म में रखा जाएगा। और जबकि ये देखिए ये यहीं तक खत्म हो जा रहा है, इसलिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म में होगा। ओके, तो ये आपका एक्सरसाइज खत्म होता है, आप इसको कॉपी कर लीजिए, और यहाँ पर इसको रेशनल, ये इरेशनल और ये इरेशनल नंबर, और इरेशनल तो है नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म में भी इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म लिख दीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर दी वॉचिंग वीडियो।